Good morning, everyone. Welcome in science class. Today we will start chapter 6, that is combustion and flame. In this video, I will explain only combustion. Okay, and in the next video, I will explain you flame. So, let's start the chapter. First is what is combustion? Combustion क्या होता है? Okay, a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give out heat is called combustion. ठीक है, combustion means होता है, ये एक तरह का क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है एंड समटाइम्स लाइट ऑल्सो. ओके, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबक्शन. लाइक एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. 7th क्लास में आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, एक ऐश बन जाती है, व्हाइट ऐश के फॉर्म में ये बर्न हो जाता है. ओके, सो दिस इज अ केमिकल प्रोसेस. एंड व्हाट इज इट, कंबक्शन. मीन किसी भी चीज का जलना क्या कहलाता है, कंबक्शन कहलाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज आपकी क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है, जल सकती है. सो दिस इज कॉल्ड कंबक्शन. ओके, सो a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. और ऐसी सब्सटेंस जो क्या होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, मीन्स जो क्या होते हैं, जलते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं. हमने लास्ट चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था. दीज आर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स थे. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, लाइक वुड. वुड भी आपका एक फ्यूल में, एज अ फ्यूल आप यूज में ले सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो आपके क्या होते हैं, जल सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल. और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूल. हिंदी में जिसे आप ईंधन कहते हैं, होता है ना, जो भी आपके कुकिंग में, फैक्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ सकते हैं. ओके, द फ्यूल में बी लिक्विड, सॉलिड और गैस. आपका जो फ्यूल है वो 3 फॉर्म में हो सकता है, 3 स्टेट्स में रह सकता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबक्शन. कभी कभी क्या होता है आपके, मैंने अभी आपको बताया था, हीट के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. ठीक है, या तो एक फ्लेम के रूप में या एकदम से वो आपके ग्लो करती है, तो उस फॉर्म में आपके ये भी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, यहाँ पर फ्यूल के बारे में बात आई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, आप जानते ही हैं. सॉलिड फ्यूल्स एज अ कोल है, जैसे आपका वुड है, ये दोनों आपके क्या है, सॉलिड फ्यूल्स हैं. लिक्विड फ्यूल्स में आपके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारे आपके लिक्विड फ्यूल्स में आ जाते हैं. और गैसेज फ्यूल में क्या आता है आपका, हाँ यस, आपका बायोगैस आ जाती है इसके अंदर, जो बनती है ना आपके काउडंग से बनती है. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, ये आपकी क्या रहती है, गैसियस फॉर्म में होता है ये फ्यूल. ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्यूल है आपका 3 स्टेट्स में आपको मिलता है. ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंबक्शन. मीन्स कंबक्शन आपके 2 टाइप्स का हो सकता है. मीन्स कैसे, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल. मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं वो कंबस्टिबल कहलाते हैं, और जो नहीं जलते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन कंबस्टिबल कहलाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कंबस्टिबल सब्सटेंस. कि कंबस्टिबल क्या होते हैं, substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. ऐसे सब्सटेंस जो एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं और बर्न होते हैं, वो कहलाते हैं आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल में आपके वुड, कोल, चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी दिख रही है आपको नीचे, जो सिलेंडर्स के अंदर फिल होती है. एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी,
जो आपके व्हीकल्स के अंदर काम आती है। दिखा है आपको, वुड है, कोल है, एलपीजी है और कैरोसिन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं कैसे कहलाते हैं, आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एयर की प्रेजेंस में जलते हैं और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, substances that do not burn in air to produce light and heat are called कंबस्टिबल लिखा है, ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। ठीक है, ये नॉन लिखना इसमें रह गया है। तो जो सब्सटेंस आपके एयर की प्रेजेंस में नहीं जलते हैं, लाइट और हीट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके कैसे कहलाते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके इसमें लिखा है वाटर, सैंड, ग्लास एंड सीमेंट। ठीक है, ये चारों आपके किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आपके क्या प्रोड्यूस नहीं करते, हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, और जो क्या नहीं होते हैं, बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, और ये हैं इसके आपके एग्जाम्पल। ओके, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर कंबक्शन। अभी हमने कंबक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो कुछ चीजें क्या होती हैं, जलती हैं, एयर की प्रेजेंस में बर्न होती हैं। ठीक है, बट क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये कंबक्शन है ये होता है। ओके, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मोस्टली वी नीड 3 थिंग्स। ओके, हमें 3 चीजों की जरूरत होती है कंबक्शन के लिए, मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए, फायर प्रोड्यूस करने के लिए, जलाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ओके, दिखा है आपको, ये 3 चीजें हैं दैट वी रिक्वायर्ड फॉर अ कंबक्शन। ठीक है, किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होती है। So, what are these essential requirements for producing fire? Okay, first हमने पढ़ा फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, substance which undergoes combustion, means एक ऐसा substance जो क्या होता है, जलता है। ठीक है, कंबक्शन करने के लिए हमें फायर प्रोड्यूस करनी है, तो सबसे पहले तो हमें वो सब्सटेंस चाहिए होगा जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो जल सकता है। ठीक है ना, वाटर के साथ हम ये नहीं कर सकते, सीमेंट के साथ हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि सीमेंट नॉन कंबस्टिबल है, वो जलता ही नहीं है। अगर हमने उसको ले लिया तो वो फायर प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है फ्यूल। फ्यूल मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एयर। एयर चाहिए होती है, एंड एयर में भी हमें क्या चाहिए, उसमें ऑक्सीजन। आप जानते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, बट उसके अंदर हमें कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस, विच इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ओके, एंड द नेक्स्ट इज हीट। हीट मीन्स टू रीच इग्निशन पॉइंट। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर एक होता है जिसको हम बोलते हैं इग्निशन पॉइंट। ठीक है, आगे अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दूंगी, बट आप यहाँ चीज समझ लीजिए, हीट होती है जिसे इन तीनों चीजों की हेल्प से ही हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी, या इसमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं होगी, तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस फायर, हम फायर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है, या हीट ही नहीं है, टेम्परेचर ही नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे हीट मीन्स क्या से होता है, या एक मैच स्टिक है, मैच स्टिक को अगर आप ऐसे ही इसमें रखी रहती है, जब तक आप उसको रब नहीं करेंगे उसके सरफेस पर, तब तक वो जलती है क्या, नहीं जलती। तो उसको जलाने के लिए हमें उस पर रब करना पड़ता है, मीन्स उसके अंदर एक हीट जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बर्न होना स्टार्ट होती है। तो दिस इज कॉल्ड द इग्निशन पॉइंट, उसका इग्निशन पॉइंट कहलाता है। ओके, आगे चलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगी। तो फर्स्ट हम इसमें फ्यूल आपने देख ही लिया, ठीक है, चाहिए होता है। फिर है इसमें एयर, ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा देती हूँ। ऑक्सीजन देखिए, बर्निंग कैंडल। ठीक है, इसमें कैंडल क्या हो गया हमारा,
बर्निंग कैंडल है, एक कैंडल है वो क्या हो रही है, जल रही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इन्वर्टेड गैस जार, उसको हमने, गैस एक जार है कोई, उसको हमने उल्टा करके इसके ऊपर ढक दिया इसको, कैंडल को, तो कैंडल स्टॉप्स बर्निंग, जो कैंडल है वो जलना बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? यस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, जार से उसको पूरा कैंडल को कवर कर दिया, तो इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो तो इसने कंज्यूम कर ली है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन इसके अंदर खत्म हो गई है, बाहर से एयर कहीं इसमें नहीं आ रही है, तो ये जो कैंडल है वो आपकी क्या होगी, बुझ जाएगी। सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज क्या हो सकती है, आपकी जल सकती है। ओके, देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। ये दिख रहा है आपको, कैंडल है एक, ठीक है, इस पे भी ये एक जार ढका हुआ है, कैंडल के ऊपर भी हमने एक जार ढका हुआ है, बट ये कैंडल फिर भी जल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यस, ये वुडन ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, 2 ब्लॉक्स यहाँ पर, 2 ब्लॉक्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये 1 एंड 2, ये दोनों ब्लॉक्स यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से ये जो जार है वो हल्का सा क्या है, ऊपर हो रहा है, और यहाँ से एयर पास हो रही है, इजीली इसमें एयर पास हो रही है, जिसकी वजह से ये कैंडल अभी तक जली हुई है। मीन्स जार को उल्टा ढकने के बाद भी ये कैंडल जल रही है, क्योंकि इसमें नीचे से एयर पास हो रही है। बट इन द सेकेंड पिक्चर, इसमें देखिए आप क्या हो रहा है, ये कैंडल बुझ गई, क्योंकि हमने नीचे से ये दोनों वुडन जो ब्लॉक्स हैं वो क्या करे, हटा दिए, अब ये जार पूरा इसके ऊपर ढक गया है, ठीक है, जिसकी वजह से नीचे जो भी इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन थी, जो भी एयर थी, वो खत्म हो गई, और ऑक्सीजन या एयर इसके अंदर पास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये जो कैंडल है वो क्या हो गई है, बुझ गई है। Okay, understand? So I think with this example you can understand the presence of oxygen is very compulsory for any combustion. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका इग्निशन टेम्परेचर। मैंने अभी आपको बताया था, इग्निशन टेम्परेचर मीन्स किसी भी चीज को जलने के लिए एक टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो जरूरत होता है, जिसके बाद ही वो चीज क्या हो सकती है, जल सकती है, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। एक लोएस्ट टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद वो चीज क्या कर सकती है, आपकी फायर को कैच कर सकती है, मीन्स उसमें फायर हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर। जैसे अभी मैंने आपको बताया, वुड है या मैच स्टिक है या एलपीजी देख लीजिए आप, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके रखी हैं, ठीक है, सिंपली आपने उसको बर्न नहीं किया है, तो वो अपने आप नहीं जलती हैं, उनको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो इग्निशन टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है, जिससे ऊपर जाने पर ही वो क्या होती हैं, जल सकती हैं। ओके, सो we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. ओके, तो कोई भी चीज जब तक नहीं जल सकती जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है। जब उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तभी वो फायर को कैच कर सकता है। ओके, have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? आपने देखा होगा जो कुकिंग ऑयल है बहुत देर तक अगर हम उसको गैस के ऊपर एक फ्राई पैन के अंदर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसमें फायर प्रोड्यूस हो जाती है, आग सी लग जाती है, होता है ना, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ऑयल, तो उसका जो टेम्परेचर है उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है और वो क्या होने लग जाता है, जलने लग जाता है। ओके,
Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. केरोसिन ऑयल की बात कर लें या वुड की बात कर लें, वो अपने आप आपके फायर कैच नहीं करते रूम टेम्परेचर पर। अगर सिंपली वो रखे हैं तो फायर कैच नहीं करेंगे। बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, लेकिन जब केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, इट विल कैच फायर, तो वो फायर कैच कर लेता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल, लेकिन अगर वुड को थोड़ी देर के लिए गर्म किया जाता है, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, वो फायर को कैच नहीं करता। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड के टेम्परेचर से क्या है, कम है। इसीलिए केरोसिन जल्दी आपका फायर कैच कर लेता है, बट वुड को फायर कैच करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, so does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? इसीलिए केरोसिन ऑयल को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है स्टोर करने के लिए। ओके, सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिससे मतलब जिस पर आकर आपकी कोई भी जो सब्सटेंस है वो आपका फायर को कैच कर सकता है। किसी भी चीज़ का अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो वो फायर को कैच नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टैंड? सो नाउ हियर यू कैन सी अ टेबल दिख रही है आपको, एंड द मटेरियल एंड देयर इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर कुछ मटेरियल दिए हुए हैं और उन्हीं के सामने उनका इग्निशन टेम्परेचर रखा हुआ है। जैसे व्हाइट फास्फोरस आपको दिख रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या है, ये इग्निशन टेम्परेचर है। सेल्सियस क्या है, इसकी यूनिट है, मेजर है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। हम लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा था, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, दीज आर ऑल द यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो व्हाइट जो फास्फोरस है उसका टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है 35 डिग्री। मीन्स जब तक व्हाइट फास्फोरस का टेम्परेचर 35 डिग्री से कम है तब तक उसके अंदर कोई फायर को कैच नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्हाइट फास्फोरस आपको पता है कहाँ काम आता है, मैच स्टिक के अंदर। जो भी मैच स्टिक होती हैं उनके ऊपर एक आपने देखा है मटेरियल लगा होता है, ब्लैक कलर का एक लगा होता है मैच स्टिक पर, तो वो क्या उसके अंदर आपके क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट कर लेता है। आपने देखा होगा 35 डिग्री सेल्सियस पे ही ये आपका फायर कैच कर लेता है। ठीक है, गर्मियों में तो हमारे जो टेम्परेचर है वो 45 से अबव हो जाता है। अगर हम इसको सिंपली यहाँ रख दें तो वो अपने आप ही उसमें फायर कैच हो जाएगी, है ना, अपने आप ही वो आग पकड़ लेगा। तो मैच स्टिक के अंदर पहले व्हाइट फास्फोरस काम में लिया जाता था, बट ये बहुत ज़्यादा क्या होता था, डेंजरस होता था। इसीलिए हम अब व्हाइट फास्फोरस की जगह रेड फास्फोरस काम में लेते हैं, विच इज़ लेस डेंजरस देन व्हाइट फास्फोरस। ओके, मैच स्टिक के अंदर ऊपर जो भी मसाला लगा हुआ होता है उसके अंदर अब क्या काम में लेते हैं हम, रेड फास्फोरस, जो इससे थोड़ी सी क्या है, कम डेंजरस है। ओके, तो उसको हम जब रफ सरफेस के ऊपर रब करते हैं तो जो कुछ व्हाइट फास्फोरस जो है वो सॉरी रेड है जो वो किसमें, व्हाइट में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपका फायर को कैच कर लेती है। ओके, इसी तरह से आपके पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, वुड, कोल, पीस ऑफ पेपर, इन सबका यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ है। पेट्रोल का 246, कैरोसिन 220 डिग्री, डीजल 210, वुड 300 डिग्री, कोल 454, पीस ऑफ पेपर 233। आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसका है, कोल का है, कोयला। मीन्स कोयले को जलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वुड, उसके बाद है आपका वुड का 300 डिग्री, यानी कि उसके बाद आपका वुड है, वुड को भी जलने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मैचस्टिक से आप एक पेपर को बर्न करना चाहें और एक वुड को बर्न करें तो कौन सी चीज़ पहले जलेगी, पेपर पहले जलेगा। ठीक है, और लकड़ी को जलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वुड को बर्न होने में। सो ओके, सो दीज आर द इग्निशन टेम्परेचर। Here is also an activity, एक एक्टिविटी और है जिससे मैं आपको ये बताऊंगी कि इग्निशन टेम्परेचर को हम किस तरीके से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेपर है, आपने देखा है ये आपको इसमें दिख रहे हैं दो, इसमें
कैंडल्स हैं और उनके ऊपर 2 पेपर्स फोल्ड करके इसमें लगाए हुए हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, ये पेपर ऊपर आपको जो व्हाइट दिख रहा है ये पेपर है और उसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, इन्होंने वाटर को फिल किया हुआ है। सेकेंड जो कैंडल है इसके ऊपर सिंपली पेपर है, इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं है, ओनली पेपर है। इन दोनों को ही कैंडल से क्या किया है, बर्न किया है। ठीक है, बर्न करने के बाद, गर्म करने के बाद क्या होगा, फर्स्ट वाला पेपर पहले जलेगा या सेकेंड वाला? क्या लगता है आपको, कौन सा वाला पेपर पहले जलेगा? यस, सेकेंड पेपर। ठीक है, ये पेपर के कप्स बना के इन्होंने ऊपर लगाए हुए हैं, तो सेकेंड वाला जो कप है ये आपका पहले बर्न होगा। क्यों बर्न होगा फर्स्ट वाले में? क्योंकि क्या फिल है, वाटर है। आपने भी देखा होगा वुड है, जैसे वुड एक तो आपकी सूखी लकड़ियां होती हैं और एक आपकी गीली होती हैं, कुछ मतलब बारिश में भीग जाती हैं या उनके अंदर कुछ नमी रह जाती है, मॉइस्चर रह जाती है, तो उसको जलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये तो आपका रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है, आपने बहुत सारा देखा होगा, एक्सपीरियंस कभी इस तरीके से किया ही होगा कि जो लकड़ी होती है वो सूखी अगर होगी, ड्राई होगी तो वो जल्दी आग को पकड़ेगी, और अगर वो गीली होगी तो उसको आग पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इस एग्जाम्पल में हम यहाँ देख सकते हैं वाटर फिल करने से क्या होगा, कैंडल को अगर हम डायरेक्ट ये पेपर कप है इसके कांटेक्ट में लेकर आए हैं, ठीक है, तो पेपर के अंदर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो हीट आगे क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा किसको, वाटर को, बिकॉज ऑफ द कंडक्शन। ठीक है, आपको याद होगा 7th में हमने हीट ट्रांसफर के मेथड्स पढ़े थे, 3 मेथड्स पढ़े थे हमने, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, तो सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस मेथड से होता है, कंडक्शन मेथड से होता है। सॉलिड्स क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेटल रॉड का हमने एग्जांपल पढ़ा था, जैसे मेटल रॉड है, एक साइड से अगर हम उसको एक सिरे से गर्म करते हैं तो वो पूरी मेटल रॉड आपकी क्या होती है, गर्म हो जाती है। इसी तरीके से ये पेपर भी है, पेपर को हमने गर्म किया, ठीक है, पेपर गर्म करेगा, बट ये अपनी हीट किसको ट्रांसफर कर देगा, अंदर जो ये क्या है, इसके अंदर वाटर फिल है, तो वाटर को ये अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा, जिससे इसके अंदर रखा हुआ वाटर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर कप के अंदर भी हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा, ना ही आपने कभी देखा होगा इस तरीके से, बट ये इट इज पॉसिबल। एक पेपर कप को भी हम डायरेक्ट बहुत एकदम टच नहीं करें, अगर फ्लेम से थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है, तो धीरे धीरे आपका जो पेपर गर्म होगा, वो गर्म करने के बाद हीट को वाटर में ट्रांसफर करेगा, जिससे जो अंदर का जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो जल्दी नहीं आएगा एज कंपेयर टू सेकेंड वन। सेकेंड वन में हम देख रहे हैं पेपर कप जो है वो सिंपल है, खाली है, ठीक है, उसको जब हमने गर्म किया तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो आ जाएगा, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है कहीं भी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसकी जो हीट है वो उसी के अंदर रहेगी, जिसकी वजह से वो आपका पेपर जल्दी जल जाएगा, और जो सेकेंड पेपर है वो आपका जलने में थोड़ा टाइम लगाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? So the heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. तो जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो जल्दी नहीं आ पाएगा, so hence it does not burn. तो ये बर्न नहीं होगा. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. देखिए एक और इसमें चीज आई है, दिस इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो इजीली आपका फायर को कैच कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, केरोसिन की जैसे हमने बात की थी, ठीक है, उसका बहुत कम क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, तो ऐसे अगर हम इन्हें रूम टेम्परेचर भी रख देंगे तो वो अपने आप कई बार जलने लग जाते हैं अगर ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर। तो जैसे गर्मी सॉरी सर हाँ समर सीजन्स में ऐसा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या होती हैं, चीज़ें अपने आप जलने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप ले सकते हो पेट्रोल, अल्कोहल,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG जिसे हम कहते हैं। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो इजीली आपके फायर को कैच कर लेती है। These are called the inflammable substance. Okay, so I hope you all understand this combustion. What is combustion and what are its types, and what are the conditions that required for producing fire. Okay, so read the chapter very carefully and watch this video. Okay, so if you have any doubt, so please you can call me or you can WhatsApp me. In the next video we will discuss about the how do we control fire and about the flame. ठीक है, फायर को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एंड और क्या क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं और फ्लेम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.